श्री सतगुरु देवाय नमः, श्री गणपति देवाय नमः, जय मां शारदे। प्रणाम भक्तों। मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा शायद ही किसी को पता हो, अध्यात्म से जुड़ी हुई। क्या आप जानते हैं राजा जनक ने जब सीता स्वयंवर हुआ था तो सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन उन्होंने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसा क्यों है? इसके बारे में कथा है। एक बार राजा जनक जी अपने महल के अंदर, बगीचे के अंदर, जो उनका बगीचा था बहुत सुंदर था, हरा भरा था, तो वहां पर बैठकर वो प्रतिदिन नृत्य देखा करते थे। और एक दिन वो ऐसे ही शाम को बैठे हुए नृत्य में मगन थे। वहां पर रास हो रहा था, जो भी हो रहा था, जो उनके महल में होता था। तो उसी वक्त वहां पर वो इतने मगन थे कि वहां पर संत आ गए और उन्होंने, राजा जनक जी ने संतों को भी अनदेखा कर दिया। संतों ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने उसी वक्त राजा जनक को श्राप दे दिया कि ये जो बगीचे में आप ये सब करते हो, यह बगीचा जो अभी के अभी सूख जाए। तो ऐसा करते ही वह बगीचा सूख गया। राजा जनक जी संतों के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे, तो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं था, तो इस बगीचे को फिर से हरा भरा कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो जनक को जब संतों ने जब जनक से सुना तो जनक जी कहने लगे तो संत जी कहने लगे कि ये बगीचा तो तभी हरा होगा जो इस बगीचे के अंदर जो कुआं लगा हुआ है ना, अगर इसका पानी का छिड़काव इस पर किया जाए, और उस पानी का छिड़काव वही करेगा इसके ऊपर जो पतिव्रता स्त्री होगी, और कच्चे सूत के धागे से वो कच्ची मटकी को, माटी की मटकी को इसके साथ बांध देगी और कुआं से पानी खींचेगी और इसमें छिड़काव करेगी, तभी यह बगीचा हरा भरा होगा। तो राजा जनक जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी सुनैना से कहा। सुनैना ने बोला कि मैं ऐसा कर तो सकती हूँ पर इसमें रिस्क है, अगर धागा टूट गया तो मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो मैं इतिहास नहीं बनना चाहती। तो तब राजा जनक जी ने महाराज दशरथ को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, आप कौशल्या जी को भेज दीजिए। क्योंकि कौशल्या, उस वक्त कौशल्या जैसी पतिव्रता स्त्री इस पूरे धरती पर नहीं थी। अयोध्या में उन्होंने एक पत्र लिखा राजा दशरथ को, तो सारी कहानी उन्होंने कह सुनाई। तब राजा दशरथ जी ने कौशल्या जी से बात की कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई है कि महाराज जनक जी ने पत्र भेजा है, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और जब कौशल्या जी अपने सारे सामान वगैरह पैक कर रही होती है, तब उसी वक्त वहां पर दासी झाड़ू लगा रही होती है तो कौशल्या जी के महल में। तो दासी कहती है कौशल्या जी को कि महारानी आप कहाँ जा रही हो? तब कौशल्या जी ने अपनी दासी से कहा कि मैं राजा जनक जी के राज्य में जा रही हूँ। उन्होंने भी सारी कहानी अपनी दासी को बता दी। तो दासी जी ने बोलने लगी ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त अयोध्या के अंदर दासियां भी पतिव्रता होती थी। इतनी पतिव्रता होती थी कि वहाँ हर बंदा पावरफुल था अयोध्या के अंदर। तो कौशल्या ने कहा क्या तुम कर सकती हो? दासी बोली हाँ, क्यों नहीं कर सकती। तो कौशल्या जी ने कहा तो तुम चली जाओ। तो कौशल्या जी की दासी जाती है। तो महाराज जो दशरथ से उन्होंने उनकी पूरी तैयारी करके भेजते हैं, रथ वगैरह, सैनिक वगैरह उनके साथ भेजते हैं। और जब राजा जनक जी के महल में वो पहुंचते हैं तो राजा जनक जी उनके स्वागत के लिए आते हैं। राजा जनक जी ने कभी कौशल्या जी को देखा नहीं था, तो वो दासी कोई कौशल्या समझ बैठते हैं। जब कौशल्या जो दासी रूप बनकर जाती है तो दासी जब नीचे उतरती है तो राजा जनक जी कहते हैं आपका स्वागत है हमारी नगर में। तो तब दासी कहते हैं कि मैं कौशल्या नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासी हूँ। तो राजा जनक जी अचंभित हो जाते हैं कि बुलाया तो मैंने कौशल्या जी को था और उनकी दासी क्या कर पाएगी। तो दासी जाती है तो महाराज जनक जी ने सब कुछ तैयारी करके रखी होती है, कच्चा घड़े का मटका और जो सूत का कच्चा धागा, सब कुछ तैयारी करके रखते हैं। जब वो दासी उस कुएं के अंदर उस कच्चे सूत के धागे को बीच में डालती है, कच्चा सूत यानी कि जो रुई होती है उसका जो रस्सी बना करके, आप समझ सकते हो कि कच्चा घड़ा जो अगर पानी में डालेंगे तो बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा, सिर्फ ऐसा पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। तो जब दासी ने कुएं में से पानी निकाला और छिड़काव के तो बगीचा हरा भरा हो गया। तो राजा दशरथ हैरान रह गए, दासी इतनी पावरफुल है अयोध्या की, तो उन अयोध्या वालों में कितना पावर होगा। तो जब सीता का स्वयंवर हुआ तो राजा जनक जी ने ये सोचा कि अब सीता स्वयंवर है, अगर मैं
महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर में अपने उनके पत्र भेजूंगा, निमंत्रण भेजूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि राजा जनक जी डर गए थे, क्योंकि वो सोचने लगे कि अगर मैंने कौशल्या को बुलाया तो उनकी दासी आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि राजा दशरथ अपने पुत्रों को भेजने की बजाय वहां के किसी नौकरों को भेज दे सीता स्वयंवर में, मेरी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो ये सोचकर राजा जनक जी डर गए, तो इसलिए उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा उल्लेख पुरानी कथाओं में मिलता है, पुराने ग्रंथों में मिलता है। मैं आपको एक से एक जानकारी दूंगा इस अध्यात्म के विषय में, जो कई बातों का नहीं पता होता। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको जीवन सुधर सके, आप भी नई नई जानकारी लेते रहें अध्यात्म से जुड़ी, और आपका जीवन भी सफल हो सके। इसी के साथ बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।